वंदे मातरम, जय भारत। भाई राजीव दीक्षित अमर रहे। राष्ट्र प्रकृति समाज रक्षा यात्रा 1 अगस्त से प्रारंभ होगी, जो राजीव दीक्षित गुरुकुल से प्रारंभ होके अमर बलिदानी भाई राजीव दीक्षित जी के समाधि स्थल यानी कि कणखल हरिद्वार, जहां पर भाई राजीव दीक्षित जी का अंतिम संस्कार किया गया था मां गंगा के किनारे, वहां पर जाके यात्रा समाप्त होगी। इस यात्रा की विशेष बात यह है कि इस यात्रा के दौरान समाज को जागरूक करने के लिए प्रकृति के प्रति, राष्ट्र के प्रति और समाज के प्रति अनेकों स्थानों पर जनसभाओं का आयोजन किया जाएगा। साथ में जिस भी स्थान पर जनसभा का आयोजन किया जाएगा, उस स्थान पर वहां पर जितने भी रोगी होंगे उनको घर पे कैसे ठीक होना है, ठीक कैसे करना है, उसका पूरा ज्ञान दिया जाएगा। साथ में उनकी बीमारी से संबंधित क्या जड़ी बूटी हो सकती है, उस जड़ी बूटी का औषधीय पौधा भी इस यात्रा में दिया जाएगा। और राष्ट्र की क्या बीमारी है, आखिर ऐसी कौन सी बीमारियां हैं जो हमारे राष्ट्र को खोखला कर रही हैं, उसकी जानकारी भी दी जाएगी। और ऐसी कौन सी समस्याएं हैं जिसके चलते हुए प्रकृति में विकृति आई है, उसकी जानकारी भी दी जाएगी। इस यात्रा के माध्यम से अखंड भारत स्वाभिमान लगभग 1 लाख कार्यकर्ताओं को जोड़ेगा और जिनका उद्देश्य होगा प्रकृति, राष्ट्र और समाज रक्षा। इसी यात्रा के दौरान अखंड भारत स्वाभिमान के ग्राम स्वास्थ्य रक्षक, ग्राम स्तर के कार्यकर्ता, जिला स्तर के कार्यकर्ता, तहसील स्तर के कार्यकर्ता भी नियुक्त किए जाएंगे। और ये यात्रा का प्रारंभ, ये पहली यात्रा है जो अखंड भारत स्वाभिमान के अमर बलिदानी भाई राजीव दीक्षित जी के समाधि स्थल पे जाएगी। उसके बाद इस यात्राओं का क्रम निरंतर जारी रहेगा। इसके ठीक बाद अगली यात्रा अमर बलिदानी भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की समाधि स्थल जाएगी पुणे गुरुकुल से। तो आज की सूचना जो 1 अगस्त को यात्रा प्रारंभ हो रही है उसके संबंध में है। तो ऐसे जो भी कार्यकर्ता इस यात्रा में सहयोग करना चाहते हैं उन सबका स्वागत है। मूल रूप से आपसे जो मेरे को सहयोग चाहिए, हमारा जो उद्देश्य है, अखंड भारत स्वाभिमान का जो उद्देश्य है, प्रत्येक व्यक्ति को ज्ञान, प्रत्येक व्यक्ति को सही कर्म और प्रत्येक व्यक्ति को सही दिशा देने का है। अखंड भारत स्वाभिमान का जो लक्ष्य है, रोग मुक्त भारत, कैंसर मुक्त संसार, इस लक्ष्य को पूरा करने का प्रयास इस यात्रा के दौरान किया जाएगा। इस समय जो राष्ट्र के ऊपर संकट है, विकृत मानसिकता की वजह से, गलत विचारधारा के लोगों की वजह से, उसका सही तरीका क्या निकाला जा सकता है, किस प्रकार से राष्ट्र को मजबूत बनाया जा सकता है, किस प्रकार से राक्षसों को सही रास्ते पे लाया जा सकता है, या मैं यूं कहूं कि राक्षसों को समाप्त किया जा सकता है। ये दोनों ही विकल्प खुले हैं। इसके अतिरिक्त जो अखंड भारत स्वाभिमान का लक्ष्य है, जहर मुक्त प्रकृति, जल, जमीन, वायु, आकाश, अग्नि, इसकी जानकारी भी जन जन तक दी जाएगी। जो अखंड भारत स्वाभिमान की मुहिम है हमारे संगठन की, कि रोड पे एक भी बच्चा भीख मांगता हुआ ना पाया जाए, उसके लिए भी प्रयास किए जाएंगे। रास्ते के दौरान जो भी बच्चे हमें इस प्रकार के मिलेंगे उनको हम वापस लाने का पूरा प्रयास करेंगे गुरुकुल तक, ताकि उनको अच्छी शिक्षा मिले। और पूरा विस्तृत कार्यक्रम है। मैं बता दूं, जिस भी जगह पर सभा का आयोजन होगा वहां पर आपको चिकित्सा से संबंधित जानकारी, कृषि से संबंधित जानकारी, राष्ट्र धर्म से संबंधित जानकारी दी जाएंगी। निःशुल्क आपको ज्ञानवर्धक सामग्री भी दी जाएगी। और आप सब के सहयोग से इस यात्रा के माध्यम से हम पुनः भारत को भारतीयता के आधार पर खड़ा करेंगे और इस बार सोने की चिड़िया नहीं, सोने के शेर का निर्माण करेंगे, जिससे कि आने वाली पीढ़ियां सुरक्षित हों, वर्तमान पीढ़ियां सुरक्षित हो, हमारी प्रकृति सबको सुख दे, ऐसे प्रकृति का निर्माण हम करेंगे। पुनः जो प्रकृति में विकृतियां आई हैं उनको दूर करने का हम प्रयास करेंगे। जो मूल रूप से हमें सहयोग की आवश्यकता है, जो सबसे पहला हमें सहयोग चाहिए, हमें ऐसे आयोजकों की आवश्यकता है
जो इन कार्यक्रमों को आयोजित करेंगे। जो भी साथी चाहता है अपने क्षेत्र में कार्यक्रम का आयोजन करना, वो अखंड भारत स्वाभिमान के नंबरों पर संपर्क करना। वीडियो में आपको नंबर दिए जाएंगे। और ये यात्रा महेंद्रगढ़ जिला है, यहाँ से प्रारंभ होगी पाली गांव से, बाबा जयराम दास जी की पावन भूमि से, और फिर चरखी दादरी रोहतक आगे होती हुई पानीपत करनाल होती हुई हरिद्वार तक जाएगी। यात्रा का रूट थोड़ा सा चेंज किया जा सकता है, 10, 20, 30 किलोमीटर सभा की व्यवस्था के आधार पर चेंज किया जा सकता है। तो सबसे पहली आवश्यकता है हमें ऐसे कार्यकर्ताओं की जो अपने गांव में, अपने शहर में कार्यक्रम का आयोजन करें। दूसरी हमें मदद चाहिए, गुरुकुल के सभी बच्चे इस यात्रा में होंगे और कार्यकर्ता इस यात्रा में होंगे, तो रात्रि विश्राम के लिए हमें आवश्यकता है कार्यकर्ताओं की। किसी का घर हो, मंदिर हो, धर्मशाला हो, जहाँ पे रात्रि में बच्चे रुक सकें, उनके भोजन के लिए सहयोग की आवश्यकता है, जहाँ पर भी आप व्यवस्था बना सकें। तीसरी जो हमें आवश्यकता है, हमें कार्यकर्ताओं की आवश्यकता है जो सोशल मीडिया के एक्सपर्ट हैं, जो इस पूरे कार्यक्रम को भारत के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचा सके जन जागृति के लिए। ऐसे कार्यकर्ता इस यात्रा में आमंत्रित हैं। इसके अतिरिक्त जो कार्यकर्ता आर्थिक रूप से मजबूत हैं, हमें एक बस की आवश्यकता है, वो सहयोग कर सकते हैं। 3 पिकअप गाड़ी की आवश्यकता है, क्योंकि इस यात्रा के दौरान, इन यात्राओं पे लगभग हमने अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित किया, प्रत्येक वर्ष 1 लाख पेड़ पौधे हम निःशुल्क वितरित करेंगे समाज को। तो पेड़ पौधे उन पिकअप गाड़ी में होंगे, तो जिस भाई के पास पिकअप गाड़ी है वो भी सहयोग कर सकता है। और पत्रकारों की विशेष आवश्यकता है इस यात्रा के दौरान। इसलिए आवश्यकता है क्योंकि ये यात्रा पहली ऐसी यात्रा होगी जो मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, मदरसे, गुरुकुल, विद्यालय, चर्च सभी से होते हुए गुजरेगी और सभी के साथ एक खुले दिल से संवाद होगा। आखिर धर्म क्या, आखिर जीवन क्या, और आखिर कब तक ये कलेश, कब तक ये अशांति, कब तक मानव ही मानव का दुश्मन, छोटी छोटी बातों पे लोगों के गर्दन उतार देना, आखिर कब तक। प्रयास ये रहेगा कि सभी धर्म गुरुओं से मिलके या पंथ गुरुओं से मिलके, क्योंकि मेरी मान्यताएं अलग है, धर्म को लेके मेरी सोच अलग है, लेकिन उन सब से मिलके एक ऐसा रास्ता हम निकालना चाहते हैं जिससे प्रकृति का प्रत्येक अंग सुख में रहे, वनस्पतियों की भी रक्षा हो, जीवों की भी रक्षा हो और मानव की भी रक्षा हो, और सब एक दूसरे की मदद करें, प्रेम से रहें। तो इस यात्रा का मूल उद्देश्य यही है। इन उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए सभी साथियों से निवेदन है कि इस यात्रा को सफल बनाने के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करें। सभी भाई राजीव दीक्षित जी को मानने वाले, स्वामी दयानंद सरस्वती जी को मानने वाले और भारत के अनेकों महापुरुषों को मानने वाले, जानने वाले सभी इस यात्रा में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। ये यात्रा प्रकृति, राष्ट्र और समाज को एकजुट करके इनकी सही दिशा निर्धारित करने के लिए की गई है। और अंतिम दिन यानी शुक्रवार को राजीव भाई की समाधि जहाँ पर है, कनखल में, जहाँ पे राजीव भाई का अंतिम संस्कार हुआ था, वहाँ पर यात्रा का समापन है। तो आप सब कार्यकर्ताओं से निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप इस यात्रा में शामिल हो, प्रचार प्रसार का कार्य करें। इस समय समाज पे भारी संकट है, राष्ट्र पे भारी संकट है, और प्रकृति में जितनी विकृति मानव ने इस समय की है वो मानव भुगत रहा है। बीमारियों के रूप में देखें तो 90 लाख से अधिक कैंसर की वजह से प्राण गंवा रहे हैं। अन्य बीमारियों की बात करेंगे तो शायद समय इतना लग जाएगा कि आप सब परिचित हैं। तो इन सब समस्याओं का हल निकालने के लिए, मनुष्य को एक आदर्श मनुष्य बनाने के लिए हमारा रास्ता क्या हो, हमारा उद्देश्य क्या हो, किस प्रकार से हम चले, इस यात्रा को आयोजन किया जा रहा है। आप सभी साथियों से निवेदन है, गौ माता की रक्षा के लिए, प्रकृति की रक्षा के लिए, जीवों की रक्षा के लिए, वनस्पतियों की रक्षा के लिए और हमारी आने वाली पीढ़ियों की रक्षा के लिए, जल की रक्षा के लिए आप सब इस यात्रा में शामिल हो। वंदे मातरम, जय भारत। भाई राजीव दीक्षित अमर रहे। जय गौ माता, जय धरती माँ।